भारत 1947 में आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव, आजादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव अलग होता है और राज्यों में विधानसभा का चुनाव अलग होता है। जैसे पिछले दिनों मार्च 2024 से जून 2024 के बीच में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और अभी बीता कल महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। मतलब नहीं लग रहा है कि पूरा सब साल तो भारत में चुनाव ही होता है। कभी लोकसभा का चुनाव, कभी किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव, कभी किसी दूसरे राज्य में विधानसभा का चुनाव, कभी किसी तीसरे राज्य में विधानसभा का चुनाव। तो देश पूरी तरीका से चुनावी मोड में ही हमेशा रहता है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात की जा रही है, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव देश में लागू हो जाता है, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव देश में लागू हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों एक साथ ही संपन्न हो जाएंगे। तब आपको यह नहीं देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र राज्य में अलग विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में अलग विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बिहार में अलग विधानसभा का चुनाव हो रहा है और झारखंड में अलग विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जब एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में लागू हो जाएगा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही हो जाएंगे। मतलब अगर 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी 2024 में ही हो जाएंगे। यानी वर्तमान समय में जो लोकसभा का चुनाव अलग वर्ष और राज्यों में विधानसभा के चुनाव अलग अलग वर्ष में आयोजित होते हैं, इसको समाप्त करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ संपन्न करवाना ही एक राष्ट्र एक चुनाव है। एक बार फिर से समझिएगा, वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग वर्षों में होता है। तो जो लोकसभा के चुनाव और राज्यों में विधानसभा के चुनाव अलग अलग वर्षों में होता है, वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग वर्षों में ना होकर बल्कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही वर्ष आयोजित हो जाए, एक साथ ही आयोजित हो जाए, इसी को कहा जाता है एक राष्ट्र एक चुनाव। देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी उसी समय से एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की बात केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किया जाने लगा। और जब केंद्र की मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की बात कर रहा है तो जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है। जबकि जब देश आजाद हुआ था
तो कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्षधर थे। कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्षधर थे। जो कांग्रेस आज के तिथि में एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रहा है, वो कांग्रेस पहले एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्षधर थे। और भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव हुए भी हैं, मतलब भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए भी हैं। पहली बार 1951-52 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। दूसरी बार 1957 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। तीसरी बार 1962 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। चौथी बार 1967 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। मतलब 1951-52 से लेकर के 1967 ईस्वी तक, 1951-52 ईस्वी से लेकर के 1967 ईस्वी तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं। मतलब इस अवधि के दौरान देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति लागू थी और उस अवधि के दौरान हमारे देश में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। तो मतलब जो कांग्रेस पहले एक राष्ट्र एक चुनाव का पक्षधर हुआ करता था और कांग्रेस के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव हुए हैं, मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं, वही कांग्रेस आज के डेट में जो है आपको एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रहा है। तो देखिए पिछले वर्ष मतलब 2023 में, पिछले वर्ष मतलब 2023 में 2023 में सितंबर 2023 में 2023 ईस्वी में केंद्र की मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को करवाने हेतु भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया और रामनाथ कोविंद समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने को लेकर अपनी सिफारिश मार्च 2024 में दिया। मार्च 2024 में दिया और रामनाथ कोविंद की नेतृत्व वाली समिति एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने का पक्षधर था। रामनाथ कोविंद की नेतृत्व वाली समिति ने यह सिफारिश किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव पद्धति को भारत में लागू किया जाए, यानी फिर से भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाया जाए। और रामनाथ कोविंद समिति ने इतना ही नहीं कहा, बल्कि रामनाथ कोविंद समिति ने यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक चरण में हो जाएगा और दूसरा चरण में पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव हो जाएगा एक साथ पूरे देश में। तो रामनाथ कोविंद समिति ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति को लागू किया जाए और चुनाव पूरे देश में 2 चरणों में हो। चुनाव पूरे देश में 2 चरणों में हो, जिसमें प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित हो जाए और द्वितीय चरण में, दूसरे चरण में पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव एक साथ आयोजित हो जाए। रामनाथ कोविंद समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था, उस रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है।